हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ रहे थे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमने समझा था। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में के दो और रेशियो जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। Operating net profit ratio is basically operating net profit divided by net sales into 100। अब ये जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट होता है ये बेसिकली हमारे बिजनेस का कोर प्रॉफिट है जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से हुआ है। तो जो नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो उसमें आप ऐड करते हो ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस करते हो ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बेसिकली क्या है कि हमने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसमें हमने सारी इनकम्स ऐड कर दी थी, चाहे वो हमारी बिजनेस रिलेटेड इनकम थी या नॉन बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। आप बिजनेस जो है वो हर साल तो सेल करते नहीं अपनी बिल्डिंग को बिजनेस के अंदर, तो बिल्डिंग को एक बार आपने सेल करा तो आपने उसको इंक्लूड कर लिया, तो उस ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया, लेकिन वो आपका नॉन कोर एक्टिविटी था, आपका जो मेन बिजनेस था उससे वो अर्निंग नहीं आई थी। तो हमें यदि अपने बिजनेस की अर्निंग समझनी है तो हमें अपने जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो भी बिजनेस के अलावा हमने इनकम जनरेट करी है, उसको हमें अपने प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। और कोई ऐसा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कंपनसेशन पेड, किसी वजह से हमने किसी को कंपनसेशन पे करा, तो कंपनसेशन पेड करना कोई हर साल तो नहीं होगा, वो तो किसी इंसिडेंट ऑकर पे ही होगा, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम अपने प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसको वापस ऐड कर देते हैं। तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते, उन सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम बात करें तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को सेल करने पे यदि कोई लॉस हुआ है, कंपनसेशन पेड, कोई कंपनसेशन आपने पे किया है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डिविडेंड पेड, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और इसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की हम बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कंपनसेशन रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ये हमारे रेगुलर बिजनेस नेचर की इनकम नहीं है। तो इन सबको हम माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि उन एक्सपेंसेस की वजह से आपका ओरिजिनल प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, अब आप उसको वापस ऐड कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो कोर बिजनेस का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया था। तो ये सब करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आता है। दैट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज योर कोर बिजनेस प्रॉफिट। उसको हम नेट सेल से डिवाइड करते हैं और फिर हमें पता लगता है कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। फिर एक और एक रेशियो आता है विच इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, नेट सेल्स जो होता है उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली ये दो टर्म हैं जो साइमल्टेनियसली यूज किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेसिकली व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि हमें कैलकुलेट करना है तो वो होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट उसमें डिस्कस किया था। अब ये जो है दैट इज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो। आगे के लेक्चर्स में हम और इसको डिस्कस करेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड है। आप रिवाइज ज़रूर करिएगा। देखिए प्रॉपरली रिविजन करेंगे ना तो जल्दी से लर्न हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हर में बराबर दिमाग होता है। कुछ लोग जल्दी ज़्यादा रिवाइज करते हैं, कुछ लोग कम रिविजन करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनका हाल फिर बड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रेगुलर रिवाइज करें। रेगुलर रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ेंगे ना तो बहुत है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ओके देन।